नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जेल कैसा होता है, जेल के अंदर कैसी होती है जिंदगी और क्यों पूछी जाती है फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश। दोस्तों, जेल अंदर से काफ़ी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और जो भी क्राइम करके जेल के अंदर जाता है उससे काम करवाया जाता है, उसी के बदले उसे खाना पीना मिलता है। जेल राज्य सरकार के अधीन काम करता है। जेल की जो पुलिस होती है वह नॉर्मल पुलिस से अलग होती है और आपको जेल में पुलिस वाले कम मिलते हैं क्योंकि अंदर के काम कैदी ही करते हैं। कैदी को नंबर कब दिया जाता है? जब शुरुआत में नया कैदी जाता है तब उसे नंबर नहीं दिया जाता है। जब उनकी सज़ा ज़्यादा दिन की होती है तभी उन्हें नंबर दिया जाता है। जेल में भी अलग अलग जगह होती हैं जहां पर कैदियों को रखा जाता है। जैसे कि अगर कोई डेंजर कैदी होता है तो उसे अलग रखा जाता है और कम सज़ा वाले कैदी को अलग रखा जाता है। एक कैदी के खाने का खर्चा कितना होता है? दोस्तों, एक कैदी का एक दिन का खर्चा औसतन 52 रुपये होता है। ये जेल के मेन्यू के हिसाब से तय होता है। जेल के कैदी को कितने बजे नाश्ता दिया जाता है? जेल के कैदी को सुबह 7 बजे नाश्ता दिया जाता है। जेल में कैदी को क्या क्या खाने को दिया जाता है? जेल में कैदी को चाय दी जाती है। इसके अलावा चने, डबल रोटी, ब्रेड, बिस्किट, दलिया, ये सभी चीज़ें कैदी को दी जाती हैं। और साथ ही साथ दोपहर का खाना उन्हें 11 बजे दिया जाता है। इसमें 4 रोटी होती हैं, चावल, दाल और सब्जी दी जाती है। जेल में दाल बहुत ही पतली बनाई जाती है और जेल में कैदियों को बहुत ही हल्का खाना दिया जाता है। रात का खाना 5 बजे दिया जाता है, जिसमें 6 रोटी होती हैं, चावल नहीं होते हैं, दाल और सब्जी होती है। और जेल में खाना आप अपनी मर्जी से 9 बजे तक खा सकते हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि वहाँ पर आपको कोई भी खाना गर्म करके देने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कैदी खाना बनाते हैं और खाते हैं। जेल में ज़्यादातर सादा खाना दिया जाता है ताकि कोई भी कैदी बीमार ना पड़े। अब बात करते हैं जेल का हॉस्पिटल कैसा होता है। दोस्तों, जेल का हॉस्पिटल बहुत ही नॉर्मल होता है, जिसमें छोटी मोटी बीमारी का ही इलाज हो सकता है। जेल में अपनी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से ले सकते हैं? दोस्तों, जेल के अंदर भी एक कैंटीन होती है जहाँ से आप अपने ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। अगर किसी को एक्स्ट्रा फूड खरीदना है वह वहाँ से ज़्यादा खाना भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई कैदी घर का खाना मंगवाना चाहता है तो वो कैंटीन में उसको लिखवाना पड़ता है। उसके बाद कैदी अपने घर का खाना मंगवा सकता है। लेकिन अगर कोई भी कैदी उस चीज़ को बार बार घर का खाना मंगवाता है तो उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर कैदी की फैमिली से कोई सामान आता है तो उसको कैंटीन में रख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के बर्तन भी कैदी को खरीदने पड़ते हैं। इसके अलावा वहाँ पर प्लास्टिक के बर्तन खरीदने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर धातु के बर्तन उपलब्ध नहीं होते हैं। अब बात करते हैं जेल में सामान खरीदने के लिए पैसा कहाँ रखा जाता है। जेल में सामान को खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन यह पैसे आप अपने पास में रखते हैं तो दूसरा कैदी छीन सकता है और उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पैसे के मिसयूज़ को रोकने के लिए उसे कूपन में बदल दिया जाता है और उस कूपन का एक नंबर होता है। यह नंबर उस कैदी के नंबर के साथ नोट कर दिया जाता है, जिससे कि दूसरा कैदी उस कूपन को इस्तेमाल नहीं कर पाता है और दूसरे कैदी के लिए वह बेकार हो जाता है। इससे जेल में क्राइम को रोका जा सकता है। लेकिन जेल में एक कैदी को 2000 से ज़्यादा रुपये रखने की परमिशन नहीं होती है। वह 2000 तक की टिकट अपने पास रख सकता है। जेल में कैदी से मिलने के लिए किस किस की परमिशन लेनी पड़ती है? दोस्तों, आपको जेल में किसी भी कैदी से मिलने के लिए सबसे पहले उसका नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा उसके फादर का नाम पता होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के अलावा कैदी किस जेल नंबर में है वह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह सारा प्रोसेस कैदी से मिलने का आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और यदि आपको ऑनलाइन प्रोसेस का पता नहीं है तो आप ऑफलाइन तरीके से भी कैदी से मिल सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से कैदी से मिलने के लिए आपको जेल में जाना होगा और वहाँ पर आपको 15 रुपये की पर्ची लेनी पड़ती है और आपको बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ता है। इसके बाद आपको कैदी से मिलने की परमिशन दी जाती है। जहाँ पर कैदी और उसके परिजन मिलते हैं वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। वहाँ पर आप उसे सामान दे सकते हैं और आराम से कैदी से बातचीत कर सकते हैं और मिल सकते हैं। इसके अलावा कैदी को दिए जाने वाले सामान की भी पूछताछ होती है। अगर उसमें सही सामान होता है तभी कैदी को दिया जाता है। अगर उसमें कोई भी गलत सामान होता है तो कैदी को सामान नहीं दिया जाता है और इसके अलावा उसकी सज़ा भी बढ़ा दी जाती है। अब बात करते हैं कैदी से मिलने का समय क्या होता है। कैदी से मिलने का समय 10 से 3 तक का होता है। अगर आप 3 बजे के बाद कैदी से मिलने जाते हैं तो आपको किसी से नहीं मिलने दिया जाता है।
इसके अलावा अगर आप 10 बजे से पहले जाते हैं तो भी आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। अब बात करते हैं जेल के अंदर का काम कौन करता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि जेल के अंदर का काम सिपाही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जेल के अंदर का काम कैदी करते हैं। कैदी को कई सारे काम करने पड़ते हैं। जेल में बोई गई वेजिटेबल्स का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा वही सब्जी उन्हें बनाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा वहाँ के सभी कैदियों को अलग अलग काम दिया जाता है। कई सारे कैदी खाना बनाने का काम करते हैं तो कई वेजिटेबल्स बोने का काम करते हैं। इसके अलावा अंदर कई सारी फैक्ट्रियाँ भी होती हैं जहाँ पर कपड़े सोफे बनाने का काम दिया जाता है। इसके अलावा फैक्ट्री वाला काम उसी कैदी को दिया जाता है जिसे कोर्ट में सज़ा सुनाई जा चुकी है। अगर सज़ा नहीं सुनाई है तो वह फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कैदी को जेल में काम करने के कितने पैसे मिलते हैं। अब आप सोचते होंगे कि कैदी को जेल में काम करने का कुछ भी नहीं मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कैदी को पैसे मिलते हैं काम करने के। हर दिन 20 रुपये हर कैदी को मिलते हैं, जो कि महीने का 600 रुपये होता है। और अगर वह काम नहीं करता है तो उसको जेलर को पैसे देने पड़ते हैं, जिसको हाता कहते हैं। इसलिए आपको काम ही करना चाहिए। इसके अलावा आप जितना काम करते हैं आपको जेल में उतना ही खाना दिया जाता है। अगर आप काम करते हैं तो आपको अनलिमिटेड खाना दिया जाता है। जेल में एक दिन कितने घंटे का होता है। जी हाँ, आप लोग ये सोचते होंगे कि जेल का एक दिन 12 घंटे का होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जेल का भी एक दिन 24 घंटे का होता है। ये अंग्रेजों के समय में होता होगा, लेकिन वर्तमान समय में ये नहीं होता। वर्तमान समय में जेल में अगर किसी को 10 साल की सज़ा होती है तो वह 10 साल के बाद ही छूटता है, और ऐसा नहीं है कि वह 5 साल में ही छूट जाता है। इसके अलावा आप लोग ये भी सोचते हैं कि किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है तो वह 14 साल में छूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर किसी को आजीवन कारावास की सज़ा होती है तो वह उम्र भर ही जेल में रहता है। अगर जज ने आपको उम्र कैद की सज़ा सुना दी है तो संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 61 के तहत राज्यपाल आपकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद कलम क्यों तोड़ देता है। जी हाँ, जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन क्यों तोड़ देता है, यह इस बात का संकेत होता है कि वह जज होने के बावजूद भी आपकी सज़ा में कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पेन टूटने के बाद वह आपकी सज़ा को नहीं बदल सकता है। इसलिए जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद कलम को तोड़ देता है। इसमें लिखा होता है टू हैंग टिल डेथ। इसका मतलब होता है लटकाओ तब तक जब तक कि मर नहीं जाता। इसके पीछे भी एक कहानी है। इतिहास में एक घटना हुई थी। एक जज ने फैसला सुनाया था कि एक अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए। जब उस कैदी को फांसी पर लटकाया गया तब उसने बोला अब लटका दिया है तो हटा दीजिए, क्योंकि आपने ये बोला है कि फांसी पर लटकाने का फैसला दिया है। अब लटका दिया है तो जल्दी से उतार दीजिए। इस तरह घटनाओं के कारण टू हैंग टिल डेथ का फैसला सुनाया जाता है। अब बात करते हैं फांसी की सज़ा के समय कौन कौन उपस्थित होते हैं। जी हाँ, फांसी की सज़ा के समय कैदी के पास मजिस्ट्रेट रहता है, एक डॉक्टर रहता है, जेल सुपरिटेंडेंट रहता है। जब कैदी फांसी पर लटका हुआ रहता है तब उसे डॉक्टर चेक करता है, और वह जब तक नहीं मर जाता तब तक उसे फांसी पर लटकाया ही रखा जाता है। अब बात करते हैं फांसी सुबह ही क्यों दी जाती है। जी हाँ, फांसी सुबह इसलिए दी जाती है क्योंकि जेल प्रशासन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए वह इस काम को सुबह सुबह ही निपटा देना चाहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पब्लिक मीडिया ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, उनके पास जल्दी से खबरें नहीं जाती हैं। जब भी कैदी को फांसी घर में लाया जाता है तब जल्लाद को उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती और उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। इसके अलावा कैदी के चेहरे को ढकने की एक वजह होती है। जब किसी कैदी को फांसी दी जाती है तब वह तड़पता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसकी आंखें जीभ निकल जाती हैं। अब बात करते हैं क्या कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। जी हाँ, कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अगर वह अपनी पसंद का खाना खाना चाहता है तो वह खा सकता है, अपने रिश्तेदार से मिल सकता है, या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ कर सकता है। किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ सकता है। इससे ज़्यादा उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है। यह बात किसी को नहीं पता होती। फांसी की सज़ा होने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है। जल्लाद कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर देना, मेरी तो यह मजबूरी है, तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अपने भगवान का वास्ता है। क्योंकि जल्लाद को जिस व्यक्ति को फांसी देने को कहा जाता है उसको फांसी देता है, इसमें उसका कोई भी हिस्सा नहीं रहता। इसके बाद कैदी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उसकी फैमिली वालों को उसकी बॉडी दे दी जाती है। इसके बाद जिस धर्म का है व्यक्ति होता है उस धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं।
अब बात करते हैं जेल के अंदर कैसी होती है कैदी की ज़िंदगी। जी हाँ, एक कैदी की ज़िंदगी जेल के अंदर कुछ इस तरह होती है। सुबह से शाम तक जेल के अंदर 4 बार पचासा गूंजती है और हर बार इसका अलग अलग मतलब होता है। इसमें पहली पचासा 5 बजे गूंजती है। इसका मतलब कैदियों को जागकर अपने नित्य काम को निपटाना होता है और 7 बजे प्रार्थना सभा में एकत्रित होना होता है। दूसरी पचासा 11 बजे गूंजती है, जिसका मतलब होता है कि अब खाना खाने का समय हो गया है। दोपहर को 3 बजे तीसरी पचासा गूंजती है, जिसका मतलब होता है कि जो भी काम उन्हें बताया गया है वह जल्दी जल्दी कर लें। और चौथी पचासा शाम को 5 बजे गूंजती है, जिसका मतलब होता है कैदी अपना काम छोड़कर अपना खाना लेकर जेल में वापस चला जाए। हर पचासे के साथ जेल के कर्मचारी कैदियों की गिनती करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की होती है जेल के कैदियों की जिंदगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? आई होप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।